आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जिंक सल्फर हमारी फसल के लिए क्यों जरूरी है और इसका प्रयोग हमें कितने दिन की अवस्था पर करना चाहिए। हमारी गेहूं की फसल में कितने समय के बाद हम जिंक और सल्फर का प्रयोग करें जिससे हमें जिंक और सल्फर से जितने भी फायदे मिलते हैं वो पूरे फायदे हमें प्राप्त हों। तो साथियों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं जिंक सल्फर क्यों जरूरी है और जिंक सल्फर कितने समय के बाद इनका प्रयोग करना चाहिए। इससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको समय समय पर खेती किसानी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा सकें। तो साथियों, पहले जानते हैं जिंक क्यों जरूरी है। किसान भाइयों, जिंक पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है, एंजाइमों को सक्रिय करता है जिससे हमारी फसल की वृद्धि होती है और हमें उपज एवं गुणवत्ता में बहुत ही ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। किसान भाइयों, जिंक हमारे पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और जड़ों के विकास करने में बहुत ही ज्यादा सहायता प्रदान करता है। और जैसे हमारी फसल की यदि क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है तो हमारी फसल ज्यादा से ज्यादा भोजन का निर्माण करती है, जिससे हमारी फसल की ग्रोथ भी अच्छी होती है। फसल में जो प्राकृतिक कलर रहना चाहिए वो कलर भी हमें अच्छा प्राप्त होता है और साथियों, इससे हमारे पौधे की बढ़वार और ग्रोथ दोनों अच्छी देखने को मिलती हैं। तो साथियों, इसीलिए किसी भी फसल में, विशेषकर गेहूं की फसल में जिंक का प्रयोग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब साथियों, अब हम जानते हैं सल्फर क्यों जरूरी है और सल्फर क्या काम करता है। तो किसान साथियों, सल्फर हमारी फसल में कई तरीके से कार्य करता है। जैसे सबसे बड़ा फायदा हम सल्फर का यदि जाने तो हमारी जो फसल होती है इसमें वह कई प्रकार के फफूंद और कई प्रकार के रोग एवं कीटों को भी नियंत्रित करता है। साथियों, सल्फर फसल के विकास और गुणवत्ता में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिसमें प्रोटीन और तेलों का निर्माण, क्लोरोफिल का उत्पादन, एंजाइमों को सक्रिय करना, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण को बढ़ाने के साथ साथ सल्फर हमारी फसल में बहुत ही शानदार तरीके से कार्य भी करता है और हमारी फसल की ग्रोथ को भी बढ़ाता है और मिट्टी के पीएच मान में भी सुधार करता है, जिससे हमारी फसल ज्यादा से ज्यादा जड़ों का विकास करती है और ज्यादा से ज्यादा हमें कल्ले देखने को मिलते हैं। तो साथियों, तो हमने जाना दोनों चीजों के कार्य के बारे में, क्या कार्य करते हैं, क्यों जरूरी है, इसके बारे में। अब हम जानने वाले हैं कि इसका प्रयोग हमें हमारी फसल में कितने दिन की अवस्था पर करना चाहिए, जिससे हमें हमारी फसल से हमें पूर्ण रूप से इसका 100% फायदा मिल सके। तो साथियों, अब सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि जब गेहूं की फसल में हम पहला पानी लगाते हैं तो किसान भाइयों, कुछ किसान भाइयों द्वारा सूखे की बुवाई की जाती है और कुछ किसान भाइयों द्वारा पलेवा की बुवाई की जाती है। गेहूं की बुवाई दो प्रकार से की जाती है। इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया है जो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो साथियों, सूखे की बुवाई में किसान भाई गेहूं की बुवाई करने के बाद पानी देते हैं। अब इससे गेहूं ऊपर रहती है, जल्दी उग भी आती है और फसल का तेजी से विकास भी होता है। अब साथियों, यदि आपने सूखे की बुवाई की है तो 20 से 22 दिन बाद जो आप पहला पानी लगाते हैं इसमें आप जिंक सल्फर का प्रयोग करें, जिससे आपको पूर्ण रूप से इसका 100% फायदा मिलने वाला है। अब साथियों, दूसरी बात आती है, कुछ किसान भाइयों द्वारा पलेवा की बुवाई की जाती है। यदि आपने भी पलेवा की बुवाई की है तो पलेवा की बुवाई में साथियों क्या होता है कि हम पहले खेत में पानी देते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी सी बतर आने पर हम गेहूं की बुवाई करते हैं। अब गेहूं हमारी उग तो आती है, लेकिन कई बार हमें थोड़े से जल्दी पानी देना होता है, क्योंकि किसान भाइयों कुछ दाने जो ऊपर रह जाते हैं वह उग भी नहीं पाते हैं, जिससे हमारी जो जमीन है इसमें जल्दी बतर आ जाती है और हमें जल्दी पानी देना पड़ता है। पलेवा की बुवाई में किसान भाइयों को थोड़ा सा जल्दी पानी देना पड़ता है। इसलिए यदि आप चाहें, यदि आपने पलेवा की बुवाई की है तो आप इस फसल में दूसरा पानी जो होता है, मतलब बुवाई के बाद जो पहला पानी है
तो यह हमें जल्दी देना होता है, लेकिन आप जो 20 से 21 दिन बाद दूसरा पानी रिटर्न करते हैं, आप इस पानी पर जिंक और सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, इससे आपको पूरा पूरा फायदा मिलने वाला है। अब यदि आप पलेवा की बुवाई में पहले पानी पर इसका प्रयोग करते हैं तो साथियों, इस समय पर हमारी फसल सिर्फ उगकर ही तैयार हो पाती है और हमें 10 से 12 दिन के बाद पानी देना होता है, क्योंकि पानी दिए हुए हमको 8 से 10 दिन हो जाते हैं जब तो हम बुवाई करते हैं, और उसके बाद जो 10 से 12 दिन बाद ही हमें पानी को रिटर्न देना होता है, क्योंकि हमारी जगह में बहुत ज्यादा बतर आ जाती है। और कई बार क्या समस्या बन जाती है कि किसान भाइयों के दाने जो हैं, जो बीज है, पूरी तरह से अंकुरित भी नहीं हो पाता है, कुछ बीज ऊपर रह जाते हैं जिससे वह अंकुरित नहीं हो पाते हैं। तो साथियों, इस स्थिति में आप जिंक और सल्फर का प्रयोग 30 से 35 दिन यानी दूसरे पानी पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको पूरा पूरा फायदा मिलने वाला है। तो साथियों, आज की वीडियो में हमने जाना जिंक सल्फर क्यों महत्वपूर्ण है और इनका प्रयोग किस अवस्था में किस समय पर करना चाहिए, इसके बारे में। तो साथियों, यदि जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।